अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये क्वेश्चन CBSE क्लास 10 का है और ये क्वेश्चन 2026 में पूछा है ना। सी द क्वेश्चन, कैरम बोर्ड इज़ ए वेरी पॉपुलर गेम। द बोर्ड इज़ a square of side length 65 centimeter. It has a circular pocket in each corner. Hans strikes a disc kept at a position P with a strikers. The disc hits the boundary of the board at R and goes straight to the pocket at corners C. It is given that PS equal to 9 centimeters, PQ equal to 35 centimeters and PR equal to X. Angle PR equal to अल्फ़ा and angle CRB equal to थीटा। अब क्या बोल रहे हैं हम क्वेश्चन में, यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस दैट इज एंगल PRT इज इक्वल टू एंगल CRT, प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा। ये क्वेश्चन में पहला ये पूछ रहा पॉइंट्स। प्रूव दैट एंगल PQR सिमिलर टू एंगल CBR गिवन दैट PQ इज अ परपेंडिकुलर टू AB। ये आपको दिया हुआ है और इसी में और में पूछा है, इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CBR इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई CB स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो ये आपका डायग्राम क्वेश्चंस पे ही दिया हुआ है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं एक एक चीज़ पूछ के। तो देखिए ये डायग्राम्स यहाँ पे है कि ये क्या है, ABCD ये कैरम बोर्ड्स है और आपको पता है कि कैरम बोर्ड्स में कॉर्नर्स में 4 होल होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि P पॉइंट पे कोई एक गोटी है और S पॉइंट से स्ट्राइक कर रहे हैं और ये क्या करता है, पॉइंट R पे उसको स्ट्राइक करके वो C पॉइंट में जाके इन होता है। अब यहाँ पे हमको पहला चीज़ है कि ये एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल क्या बोल रहे हैं CRB हमको प्रूव करना है। तो अब ये चीज़ है कि एंगल ऑफ हम लोग को क्या है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस आप लाइट चैप्टर फिजिक्स में पढ़े हैं कि दैट इज एंगल I इक्वल टू एंगल R, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो इसी तरह समझ लीजिए कि मान लीजिए ये मेरा नॉर्मल है और क्या है, ये नॉर्मल टू द सरफेस है। तो दिस एंगल मान लीजिए ये I है तो ये भी एंगल, ये एंगल मेरा क्या होगा, मान लीजिए ये I है तो ये एंगल मेरा R होगा। देखिए क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस ये होता है, ठीक है। तो ना सॉल्यूशंस करते हैं, क्या लिखते हैं सॉल्यूशन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यस या नो, दैट इज मतलब I इक्वल टू एंगल R। अब ये क्या है कि नॉर्मल मीन्स क्या आएगी, सरफेस पे 90 डिग्री बनाएगा। इसका मतलब कि एंगल TRQ इज इक्वल टू एंगल TRB लिखेंगे इज इक्वल टू 90 डिग्री, यस या नो। अब यहाँ पे देखिए एंगल TR इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल TR यहाँ पे देखिए I प्लस एंगल R। तो एंगल TR की जगह क्या लिखेंगे, एंगल I प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे R प्लस थीटा, यस या नो। अब आपको पता है कि I इज इक्वल टू R, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट का। तो यहाँ पे देखिए एंगल I और एंगल R कैंसिल होगा, इसका मतलब क्या हो गया मेरा अल्फ़ा इज इक्वल टू थीटा। तो यही मेरा पहला क्वेश्चंस का पहला ये प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया कि अल्फ़ा इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट ट्रायंगल PQR, देखिए ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBR, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मेरा ये ट्रायंगल सिमिलर है। तो देखिए हम क्या लेते हैं, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल CBR लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए एंगल
बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्यों? ए बी सी डी क्या है? इज आ स्क्वायर। तो क्या होता है? मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री, सो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं। अब ये एंगल 90 डिग्री है, तो सोचिए कि देखिए ये क्या पी क्यू क्वेश्चन में दिया है कि परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। यस या नो लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि देयरफॉर ये एंगल, देयरफॉर एंगल, इसका मतलब क्या है? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट में क्या लिखेंगे? नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कि थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, थीटा इक्वल टू अल्फ़ा ऑलरेडी प्रूव्ड किया कि थीटा इक्वल टू अल्फ़ा मैंने प्रूव कर दिया। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे? देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी आर लिखेंगे फ्रॉम कौन? ए सिमिलरिटी, यस या नो? फ्रॉम ए सिमिलरिटी से क्या है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अब जब ये सिमिलर हो गया तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? पी क्यू बाय सी बी इज इक्वल टू क्यू आर बाय बी आर इज इक्वल टू आर पी बाय आर सी लिख सकते हैं। यस या नो? अब यहाँ पे हमको क्या सेकंड में सिमिलर हमने प्रूव कर लिया, तो हम ये लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग द सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल। तो अब वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। एक्स मतलब क्या है कि हमको बी आर का वैल्यू निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कि ये इक्वेशन ले लेते हैं, पी क्यू बाय, लिख सकते हैं पी क्यू बाय सी बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? क्यू आर बाय क्यू, हाँ क्यू आर बाय बी आर लिखेंगे, क्योंकि बी आर का वैल्यू एक्स है, यही निकालना है बी आर। यस या नो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पी का बेटा पी क्यू का वैल्यू क्या दिया है? पी क्यू का वैल्यू आपका 35 दिया है और सी बी का वैल्यू 65 दिया है। यस या नो? इज इक्वल टू क्यू आर का वैल्यू क्या है? क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं? क्यू आर को मतलब क्यू आर को क्या लिख सकते हैं? क्यू आर इज इक्वल टू ये 65 माइनस एक्स माइनस 9 लिख सकते हैं। यस या नो? क्यू आर का वैल्यू, तो क्या करेंगे? क्यू आर का वैल्यू हम क्या लिख रहे हैं? तो 65 माइनस 9 लिखेंगे तो कितना आ गया? 56। तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो गया? 56 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो क्यू आर की जगह क्या लिखेंगे? 56 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय बी आर की जगह हम एक्स लिख सकते हैं। अब इसको क्या करते हैं? क्या क्रॉस मल्टीपल करते हैं फॉर इक्वेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे? 35 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे? 35 इंटू एक्स इज इक्वल टू 50, नहीं तो इसको क्या करते हैं? इसको कैंसिल करते 5 से, 7 जा और ये आपका हो गया 13। यस या नो? तो यहाँ पे क्या बचा? 7/13 इज इक्वल टू 56 माइनस एक्स बाय एक्स। यस या नो? अब क्या करते हैं? दिस इम्प्लाई 7x इज इक्वल टू 13 इंटू 56 माइनस एक्स करेंगे तो 7x इज इक्वल टू 13 इंटू 56 दैट इज 728 माइनस 13x। अब क्या करते हैं? ये इसको ले आते हैं। दिस इम्प्लाइज 7x प्लस 13x इज इक्वल टू 728। तो 20x
इज इक्वल कितना हो गया 728। तो बेटा एक्स इक्वल टू कितना हो गया 728 डिवाइडेड बाय 20। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 36.4 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका थर्ड का। और बी का बोल रहा है क्या, हमको क्या प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी आर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर बाई सी बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, देखिए एरिया पहले क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है, ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस पी क्यू हाफ इंटू बेस क्या है क्यू आर इंटू हाइट क्या लिखेंगे इंटू पी क्यू, यस या नो। उसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी आर दैट इज सी बी आर, तो क्या हो गया हाफ इंटू बेस बी आर इंटू हाइट क्या लिखेंगे बी सी, यस या नो। अब यह क्या करते हैं कि इसका रेशियो कर देते हैं। तो देखिए मान लीजिए इसका रेशियो ऐसे पी क्यू आर बाय पी ये लिखते हैं, तो ये आपका कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज आपको क्या आ रहा है यहाँ पे क्यू आर बाय बी आर इंटू पी क्यू बाय बी सी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि पी क्यू बाय बी सी है ना, पी क्यू बाय बी सी, तो यहाँ से इक्वेशन से पी क्यू बाय बी सी इज इक्वल टू क्यू आर बाय बी आर लिखेंगे इंटू यहाँ से देखिए कि पी क्यू बाय बी सी इक्वल टू क्यू आर बाय बी आर लिख सकते हैं इस इक्वेशन से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे देयरफॉर क्यू आर स्क्वायर बाय बी आर स्क्वायर, तो दैट इज क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी आर इज इक्वल टू इतना। फिर इसी में बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, तो हम क्या करेंगे इसी को इसमें लिख देंगे क्योंकि इसमें और में है, तो वी हैव टू यूज द सेम मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।